Hello friends, today we are here to discuss some of the scientific principles of management. Let's see what are the scientific principles of management. Scientific principles of management means to say use of science in each and every elements of the management. हर जगह scientific principle का use करना वो scientific management कहलाता है. Means each and every element of management, जहाँ जहाँ भी management होता है वहाँ scientific principle का use करना means it deal with the cause and effect relationship. क्योंकि अपन को पता है जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो डीप ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही फॉर्म्ड हुए हैं और उनका ये है जो साइंटिफिक प्रिंसिपल अपन जहाँ भी कंडीशन जिस कंडीशन और जिस सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तो हमेशा एक जैसा ही रिजल्ट देते हैं. मीन्स इट डील विद द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. If we are using one time scientific principle or using 1000 times scientific principle on that situation, it will give the same result. That's all. Now coming to the scientific principle, there are 4 scientific principles: science, not rule of thumb; harmony, not discord; cooperation, not individualism; and development of each and every personal to his or her greatest prosperity. Now coming to the science, not rule of thumb. यूज़ करो हर जगह साइंस को. मीन्स टू साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब ये है कि जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारा क्या पास्ट एक्सपीरियंस है, तुम्हारे विल के अकॉर्डिंग और हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग तुम किसी भी जगह इसको यूज़ नहीं कर सकते. क्योंकि अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे तो साइंटिफिक प्रिंसिपल का जहाँ भी जिस कंडीशन में जिस सिचुएशन में यूज़ करोगे वो हमेशा एक जैसा ही रिजल्ट देगा. लेकिन अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं तो अपन ये नहीं बोल सकते कि अगर इसको अप्लाई करेंगे तो अपन को यही एंड रिजल्ट मिलेगा. वी कैन नॉट से व्हाट द एंड रिजल्ट इज. साइंस नॉट और रूल ऑफ थंब मीन्स द साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि किसी भी काम करने से पहले उसको बहुत अच्छे से डीप स्टडी करना, उसको एनालाइज करना कि अगर अपन इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा. तो ये साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है. अगर नॉट रूल ऑफ थंब की बात करते हैं कि अपन पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, किसी ने अपन को गाइड किया, अगर तुम ऐसे इस तरीके से स्टडी करोगे तो तुम टॉप करोगे, 99 मार्क्स लाओगे. कैसे करोगे कि अगर एक रात बस पढ़ लिया एग्जाम के पहले और साल भर कुछ नहीं पढ़ा, तो ऐसे कुछ हो सकता है. इट इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूवन. प्रैक्टिस दोज थिंग विच इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, विच इज़ प्रैक्टिस्ड, विच इज़ प्रैक्टिकली डन. Apply those things which is practically done and proven with the lots of study and the experience also. Now coming to the use of science for each and every elements of management. हर जगह scientific principle का use करो management में. There is only one method to maximize the efficiency and this method could be developed by the study and analysis. ये एक ही मेथड है, अगर साइंटिफिक मेथड एक ही है जो इफ़िशियंसी लेवल को बढ़ा सकता है. अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए डीप स्टडी, डीप ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, उसको सोच समझ के करने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है. तभी अपनी इफ़िशियंसी लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन इंट्यूशन, बिल और एक्सपीरियंस. कोई भी मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने बिल के हिसाब से, या किसी ने कह दिया कि तुम इसको अप्लाई करोगे तो ऐसा होगा, उसके बेसिस पे कोई भी डिसीजंस ना ले. दे हैव टू टेक ओनली द साइंटिफिक डिसीजन. मीन्स द साइंटिफिक इंक्वायरी के थ्रू ही वो अपने डिसीजंस लें एंड द साइंटिफिक प्रिंसिपल को ही अप्लाई करें, तो जो हमेशा एक जैसा रिजल्ट ही देगा. आई होप साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मीन्स है जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मैनेजर एज वेल एज द वर्कर्स, दे वर्क इन अ हार्मनी. द नंबर्स ऑफ मैनेजर एज वेल एज द वर्कर्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे मस्ट वर्क इन दी हारमनी. वो एक साथ एकता के साथ रहकर उसमें काम करें. दे हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन देम. ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल एक अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है और एक दूसरी जो मैनेजमेंट है वो एक अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है. मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स शुड कोऑपरेट टू ईच अदर एंड वर्क इन दी हारमनी. एकता के साथ करें, एकाग्रता के साथ काम करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्ट अचीव हो. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मैनेजर की ड्यूटी है
वो अपने इंडिविजुअल और वी कैन से अपने सबऑर्डिनेट को उसमें लीड करे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी अचीव. मीन्स मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स. ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गेन किसी भी कंपनी में जो भी गेन हुआ है, जो भी प्रॉफिट हुआ है, वो अपने वर्कर्स के साथ शेयर करें. और वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करे, अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करे. सो इट विल लीड टू द इम्प्रूव द परफॉर्मेंस लेवल एंड इट विल हेल्प द प्रोस्पेरिटी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. उसकी खुद की पर्सनल ग्रोथ भी होगी और प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन भी होगा. प्रॉस्पेरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की भी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी. वर्कर शुड वर्क हार्ड एंड विलिंग एक्सेप्ट द चेंज फॉर द कंपनी. जो वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अच्छे से काम करें और जो भी, क्योंकि अपन को पता है एनवायरनमेंट वेरी डायनामिक है, उसके हिसाब से वर्कर्स उसमें कुछ चेंजेस अडॉप्ट करें जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो. इंटरेस्ट ऑफ अ वर्कर एंड द मैनेजमेंट विल बी सेम. जो इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट है और वर्कर का एक जैसा होना चाहिए, एक डायरेक्शन में उनका इंटरेस्ट को लीड करना चाहिए सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी अचीव. इन दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग नहीं होने चाहिए. मेंटल रेवोल्यूशन इन द मैनेजमेंट. वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग एंड यूनिफिकेशन. हार्मनी का मतलब ये है कि जो मैनेजर है और जो वर्कर हैं वो अपनी क्या है थिंकिंग को चेंज करें. मीन्स चेंज इन देयर थिंकिंग, मीन्स पॉजिटिविटी लाएं अपनी थिंकिंग में. एक दूसरे के प्रति जो उनकी सोच है उनमें क्या करें, पॉजिटिव थिंकिंग को जनरेट करें अपने माइंड में. वो मीन्स टू से जो मैनेजर है वो अपनी क्या करेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भला सोचेगा, मीन्स उसके वर्कर के बारे में. जो वर्कर है वो अपना 100% देगा उसके काम में. मीन्स एक दूसरे की जो भावना है अपने मन में उसको बदलने. मीन्स चेंज इन दी माइंडसेट फॉर, मीन्स चेंज इन दी पॉजिटिव, मीन्स जो पॉजिटिविटी है एक दूसरे के लिए वो जनरेट करें. ये किसकी ड्यूटी है, एक मैनेजर, एक द मैनेजर की है और ये वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक दूसरे के प्रति जो भावना है उसको बदलें. मेंटल रेवोल्यूशन. द मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग. एक दूसरे की भावनाओं को बदलें, पॉजिटिविटी लाएं एक दूसरे के लिए. यूनिफिकेशन, हार्मनी, इंटीग्रेशन बिटवीन वर्कर एंड द मैनेजमेंट. यूनिफिकेशन मीन्स एक साथ काम करें, हार्मनी में मीन्स एकता में रह के काम करें, इंटीग्रेशन उन सब की एक्टिविटी को इंटीग्रेट मतलब एक साथ लेके चलें बिटवीन वर्कर एंड द मैनेजमेंट. वर्कर्स की एक्टिविटी और मैनेजमेंट की एक्टिविटी को एक साथ लेके चलें, ये यूनिफिकेशन और हार्मनी में काम करें. सो दिस प्रिंसिपल हाईलाइट दी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. Cooperation not individualism means to say it is a extension of harmony not discord. इसका मतलब है सब लोग एक जैसे एकता में रह के काम करें पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ना कि डिफरेंट वर्कर्स, डिफरेंट मैनेजर अपने अपने ओन काम में बिजी रहें. सो दैट अगर वो अपने अपने खुद के तरीके से काम करेंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्ट कभी भी अचीव नहीं होगा और जो गोल या मोटिव है किसी भी वर्कर और द मैनेजमेंट का वो भी कभी फुलफिल नहीं होगा. मीन्स द पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी फुलफिल. सो दे मस्ट कोऑपरेट ईच अदर. दे मस्ट not think that they are only in the organization. They must think in their mind that we are not the single individual is working in the organization, we all are working in the organization. They should think हम अकेले नहीं हैं, हम सब हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में. हर इंसान, हर एक व्यक्ति का सहयोग करेगा हर स्टेज पे. सो द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी अचीव. दे शुड रिप्लेस आई विद वी. हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक ऑर्गेनाइजेशन में. सो किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी वर्क में यूनिटी के साथ रहेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को. तो ये क्या करता है, इट इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. इसमें क्या होना चाहिए, कोई भी एम्प्लॉयज़ के जो आइडियाज़ रहते हैं सजेशन को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को वेलकम करना चाहिए. उनके आइडियाज़ और सजेशंस को लेकर उनको उसके लिए रिवॉर्ड देना चाहिए. सो वो क्या रहेगा, एक मोटिवेशनल जैसे एक्ट करेगा, मोटिवेशन जैसे एक्ट करेगा उनके. इट इज़ अ सेल्फ मोटिवेशन फॉर द पर्टिकुलर एम्प्लॉय इन दी ऑर्गेनाइजेशन. तो वो अपने अच्छे से अच्छा बेस्ट देगा. नाउ कमिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन विद हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड द प्रॉस्पेरिटी. मीन्स किसी भी पर्सन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सबसे पहले अगर जॉब असाइन करते हैं, जॉब असाइन करने के बाद उसको क्या करते हैं, पर्टिकुलर रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग
एंड सिलेक्शंस जो भी प्रोग्राम्स रहते हैं, अगर उनको रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे किसी भी एम्प्लॉयज़ को, तो क्या होगा, उनकी जो काम करने की जो इफ़िशियंसी लेवल है वो क्या इम्प्रूव होगी। तो वेस्टेज कम होगा। अगर इफ़िशियंसी लेवल काम करने की इम्प्रूव होगी तो वो पर्टिकुलर टास्क को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट। उनके लिए कैसे बेनिफिट है, वो किसी काम को अच्छे से कर रहे हैं, पर्टिकुलर ऑन द रेगुलर बेसिस उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी इफ़िशियंसी एंड द इफेक्टिवनेस विल बी इंक्रीजिंग। तो क्या होगा, वो उनको मोटिवेशन मिलेगा, वो अच्छे से काम कर सकते हैं, उस चीज़ में वो स्पेशलाइज होंगे। मीन्स नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। साइंटिफिकली सिलेक्शन होना चाहिए। उनका ये नहीं है कि वी नो दैट मैनी ऑफ दे हैव अ कार्डियल रिलेशनशिप, मीन्स किसी ने बताया कि ये बंदा इस काम को कर सकता है, एक्चुअली ही इज़ नॉट हैविंग दैट मच एबिलिटी और अ कैपेबिलिटी टू परफॉर्म दैट वर्क एंड शुड असाइन दैट वर्क. So definitely the person is not going to perform or give his or her best in the particular work. Means it will lead to the wastage of resources and human as well as the means उस बंदे को वही काम असाइन करना चाहिए, वो कर सकता है जो काम उसको कर सकता है। अगर वो उस काम को कर सकता है तो उससे क्या होगा, उसकी जो इफ़िशियंसी लेवल वो भी बढ़ेगी, उसके साथ साथ उस चीज़ में उसको स्पेशलाइजेशन मिलेगा एंड द इंटरेस्ट लेवल एंड द परफॉर्मेंस लेवल also going to be improved. I hope all the scientific principle is clear to you all. In the next video we are discussing some of the scientific techniques. Hope these principle is clear to you all. Keep watching this video. Thank you so much.